हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक लेकर आए हैं भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, यानी भारत के कौन से गवर्नर जनरल किस समय उनका योगदान रहा, उनके बारे में देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बैंटिंग। बंगाल विभाजन को किसके द्वारा वापस लिया गया? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन मोर्ले द्वारा कहा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुआ? 1 नवंबर 1858 को। सिंह विजित कर उसका अधिकरण किसने किया? नेपियर ने किया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन थे। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, लॉर्ड मेयो का। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली लागू की गई, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे, ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना कब हुई? तो भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना 1909 के अधिनियम के द्वारा हुई। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। सती प्रथा जो एक उस समय का कुप्रथा था को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी विलियम बैंटिंग ने घोषित किया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया सन 1900 में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। सन 1919 में जब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो लॉर्ड जॉर्ज थे। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन बने? तो राजगोपालाचारी जी बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, लॉर्ड लिनथिल्गो। सन 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया सन 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था,
1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई सन 1774 ईस्वी में। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। भारत का संविधान ग्रहण किया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो 1877 में। तो आज का प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।